प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का वर्णन करें। उत्तर, रामकृष्ण मिशन 1888 में स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन के प्रसार के प्रयासों के माध्यम से अस्तित्व में आया, जिनका निधन 16 अगस्त सन 1886 को हुआ था। रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मूलभूत सिद्धांतों पर काम करता था, जो एक रहस्यवादी संत थे। भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति के तरीके का पालन करके आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव करने के लिए उनमें पूर्ण लीनता में विश्वास किया। श्री परमहंस रामकृष्ण के अनुसार, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ जिस भी मार्ग का अनुसरण करता है, वही ईमानदारी और भक्ति निश्चित रूप से अंततः ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। धर्म और आध्यात्मिकता में सत्य पर आधारित श्री परमहंस रामकृष्ण के दर्शन ने उनके युवा शिष्यों को प्रोत्साहित किया। संदेश था, ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति में लग जाओ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए मानव जाति की सेवा करें। जुनून, इच्छाओं, घृणा और क्रोध से मुक्त, सादगी का जीवन जिए। सभी को प्यार और सम्मान दें। इस तथ्य का पालन करें कि वास्तविकता एक और केवल एक है। यह अपरिवर्तनीय और पूर्ण है। उनके कई युवा शिष्यों में नरेंद्रनाथ दत्ता थे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण की मृत्यु के बाद वेदांत दर्शन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि केवल ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। रामकृष्ण मिशन की नींव श्री परमहंस रामकृष्ण की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने और उनके दर्शन को फैलाने के लिए रखी गई थी। रामकृष्ण मिशन ने निम्नलिखित पर जोर दिया। 1. वास्तविकता एक और केवल एक है जो शाश्वत, वास्तविक और पूर्ण है, और यह वास्तविकता प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है, अर्थात भगवान प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। इसलिए प्रत्येक आत्मा एक सार्वभौम आत्मा का अंश है। वेदांतिक दर्शन के आधार पर मिशन ने आध्यात्मिक रूप से समाज के उत्थान की मांग की। 2. सन्यासी जीवन की निंदा करते हुए मिशन ने मानव जाति की सेवा के लिए जीवन समर्पित करने के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। मिशन के मूल सिद्धांत, जगत हिताय, ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मानव जाति की निस्वार्थ और बिना शर्त सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 3. जितने धर्म उतने रास्ते के मूलभूत सिद्धांत ने सार्वभौमिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और माना कि विभिन्न धार्मिक आस्थाएं मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। मिशन ने न तो किसी विशेष धर्म की श्रेष्ठता को मान्यता दी और न ही इसने शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों और अनुष्ठान, संस्कारों और कर्मकांडों की आवश्यकता को निर्धारित किया। इसके बाद मिशन लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगा रहा और भारत की आत्मा को फिर से जगाने की कोशिश की। इसने विभिन्न कल्याणकारी और मानवीय गतिविधियों को अंजाम दिया और लोगों को सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और जातिगत अहंकार का उन्मूलन करके एकजुटता और एकता की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मिशन प्रासंगिक क्षेत्रों को संबोधित करके समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाने में सहायक था। 1. स्वामी विवेकानंद और मिशन महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासरत थे। रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए सभी शैक्षिकी और परोपकारी गतिविधियों में महिला उत्थान केंद्रीय मुद्दा था। 2. मिशन ने युवाओं के क्षमता निर्माण के लिए शैक्षिकी, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। 3. इसने प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारियों आदि के समय राहत कार्य करने की दिशा में काम किया। 4. इसने बीमार लोगों के लिए अस्पताल और औषधालय खोले। 5. यह विभिन्न प्रकार की परोपकारी गतिविधियों में लगे, जैसे जरूरतमंदों को अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलने आदि। 6. इसने धार्मिक सुधार लाने और लोगों को समझ और भाईचारे के बंधन में बांधने के उपाय किए। इसने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्म परस्पर सम्मान, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की शिक्षा देते हैं। 7. इसने भारत के लोगों को अपने सांस्कृतिक इतिहास पर गर्व महसूस करने और खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने पर, सामंती और औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने और जातिगत कठोरता और लैंगिक विभाजन को उखाड़ फेंकने के लिए एक किया और देश के लोगों से राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। मूल्यांकन। रामकृष्ण मिशन ने लौकिक और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए अन्य साथी प्राणियों की सेवा पर जोर दिया। इस प्रकार यह गरीबों, कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और हिंसा, युद्ध और आपदाओं के शिकार लोगों के लिए काम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह राहत और पुनर्वास कार्य, युवा और महिला कल्याण कार्यक्रम, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दुनिया भर में अपनी शाखाओं के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने आज तक भारत, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका में आपदाओं और विपदाओं के समय सैकड़ों लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.